देश के आज़ादी से ठीक 2 साल पहले एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है शिवनाथ सिंह, जिनका बहुत बड़ा इतिहास है। शायद बक्सर के लोग कम जानते हैं। वजह रही है कि सरकारें उदासीन है, कोई इन पर ध्यान नहीं दिया। हम बता दें कि शिवनाथ सिंह 1945 में इसी घर में पैदा होते हैं जो देश दुनिया में नाम करते हैं। ऐसे कई रिकॉर्ड है जिसको आज तक बीट नहीं किया गया। अभी हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हुआ तो धावकों की चर्चा हुई, ओलंपियन लोगों की चर्चा हुई, लेकिन शिवनाथ सिंह ऐसे नाम है जो न केवल बिहार के लिए बल्कि देश दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सरकारें उनके लिए कुछ नहीं कर पाती है। ये मलाल है घर वालों को। सबसे पहले आइए उनसे जुड़ी कुछ यादें जानते हैं, लोगों से बातचत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। वो 6 भाई 2 बहन थे। उनका बाबूजी का नाम भरदुल सिंह है, किसान थे। उनके बाद हम लोग 3 आदमी सर्विस में थे, मिलिट्री में सेवा कर रहे थे। जैसे 1st बिहार में वो थे, हम 5 बिहार में थे, एक 8 बिहार में भाई था। उनका एक लड़का है, अर्जुन सिंह का नाम है। जिस समय अर्जुन अवार्ड उनको मिला था 74 के बेस्ट खिलाड़ी इंडिया के बने, तो उसी उपलक्ष्य में मरने के बाद मरणोपरांत एक मेडल मिला है उनको। एक और मेडल उनको मिला है। इतने सारे मेडल्स मिले हैं, इतने बड़े धावक रहे हैं, देश के लिए इतना कुछ काम किया, लेकिन उस तरीके से बक्सर के आसपास या फिर आपके गांव के आसपास देखा जाए तो लोग उनको नहीं याद कर पाते हैं, सरकारी उतना ध्यान नहीं देती है। इसका मलाल रहता है क्या आप लोगों को? एक तो समय 45 साल पहले हो गया। कुछ आदमी यहाँ पुराना थे वो गुजर भी गए। कुछ नया पीढ़ी है और ऐसा अब गेम यहाँ खिलाड़ी ना कोई इंटरेस्ट लेता है ना कुछ। एक कह के कि शिवनाथ सिंह इतना बड़ा खिलाड़ी थे, सरकार क्या किया, इसलिए दौड़ने पर रुचि कम है। ऐसे नॉर्मल भर्तियों के लेके लड़का दौड़ता है सब। नहीं, उनके नाम से कई ऐसे रिकॉर्ड हम लोग वेबसाइट पे देख रहे हैं, कई ऐसे रिकॉर्ड जिसको किसी ने बीट नहीं किया आज तक। वो रिकॉर्ड कोई काम नहीं किया। 3-4 रिकॉर्ड है एथलेटिक्स में है। आपका मैराथन का 26 माइल 42 किलोमीटर का 2 घंटा 11 मिनट 59 सेकंड है। एक क्रॉस कंट्री होता है जो 14.5 किलोमीटर का है, वो मात्र 39 मिनट में उनका रिकॉर्ड है। जो उसको घटाकर अब 12 किलोमीटर क्रॉस कंट्री होता है, जो अभी भी वो 45 के ऊपर भागता है लोग 12 किलोमीटर। आपका 5000 मीटर का 14 पॉइंट है उनका, और 10,000 का है 28 मिनट 52 सेकंड का। ये 4 रिकॉर्ड उनका है अभी भी। ये मैराथन वाला तो एशिया का भी अभी है कि 2:11:59 में कोई भी एशिया महादेश में अपना भागा नहीं है। परिवार क्या चाहता है, मतलब इतना बड़ा नाम उन्होंने किया? परिवार यही चाहता है कि जैसा बड़ा खिलाड़ी थे वैसा ही उनका भी कुछ बना दिया जाए कि आने वाला पीढ़ी याद करे, चर्चा हो उनका बारे में। इससे क्या होगा कि लड़का जागरूक होगा, खेलेगा कूदेगा। तो वही हम चाहता हूँ कि ये बक्सर का जो किला मैदान है, ऐसे तो खिलाड़ी जितना अच्छे थे वो पटना वाला ग्राउंड होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है, तो कम से कम बक्सर वाला किला मैदान उनके नाम पर हो जाना चाहिए। ये उनके भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया, जो रिकॉर्ड कायम किया, सरकारें उस तरीके से ध्यान नहीं देती है। 1-2 अवार्ड जरूर दिए गए, सरकार की तरफ से अवार्ड जरूर मिले हैं, लेकिन उनके नाम पे उनके मेमोरी में कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं किया गया। इस काम को लेकर के उनके चचेरे भाई दोस्त के रूप में बच्चन जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इनसे ही मुलाकात हुई तो हम लोगों को पता चला कि शिवनाथ कोई थे जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, जिनका कई रिकॉर्ड आज तक बीट नहीं किया गया, और ये लगातार उनको लेकर काम कर रहे हैं। ये कई मंत्रियों से, कई विधायकों से, कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि उनके लिए कम से कम स्टेट याद करे, उनको राज्य याद करे, उनके नाम पे कोई खेल स्पोर्ट्स क्लब हो जाए, उनके नाम पे कोई मैदान हो जाए, कुछ ऐसी स्मृति बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी शिवनाथ सिंह को ना भूला पाए। चाचा रोरा बहुत दिन से घूमत तनी शिवनाथ जी के लेके, का रोरा प्रयास करता नहीं? सबसे पहले तो हम प्रयास करनी कि पटना कंकड़बाग रेनबो मैदान में जौन स्टेडियम बनल बा वो ओलंपियन शिवनाथ सिंह के नाम पर रखल जाओ। और खातिर प्रयत्न करी कि 22 गो विधायक, 2 मंत्री और 5 पद्म श्री डॉक्टर, जिसमें SN आर्या साहब जो गुरु हैं, जितने बिहार के डॉक्टर हैं सबके गुरु रहे हैं, उनका रिकमेंडेशन है। उनके अपने पैड पर CP ठाकुर साहब का रिकमेंडेशन है। RN सिंह जो बिहार के माने हुए हड्डी डॉक्टर हैं उनका रिकमेंडेशन है, और विजय प्रकाश जी जो माने हुए फिजिशियन हैं उनका भी रिकमेंडेशन है। उन्होंने सब लोगों ने लिखा है मंत्री के यहाँ कि भाई
मतलब विजय प्रकाश तो नेत्रहाटी या डॉक्टर होते उन्होंने लिखा है कि बिहार के एक ऐसे सपूत जो पूरे माने इंडिया में तो नाम किया ही है, जो उसको मिलना चाहिए था जगह नहीं मिला, सरकार नहीं दी है। कम से कम इस स्टेडियम का जो कंकड़बाग कॉलोनी में रेनबो मैदान बना हुआ है उसका नाम ओलंपियन शिवनाथ सिंह रखा जाए। लेकिन ऐसा संजोग है कि भाई मैं क्या कहूँ, ऊंच नीच जाति के बात कहिए जो कहिए, स्पोर्ट्समैन पर कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार ध्यान नहीं देती, सरकार ने ध्यान देती है, पॉलिटिशियन भी ध्यान नहीं देते हैं, अपना नाम हर जगह रखते हैं। और जो एकलौता बिहार का एकलौता ओलंपियन है जो 2 बार ओलंपिक में भाग लिए और गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन गेम के, और 2 बार मतलब एथलेटिक मीट हुआ, ओपन एथलेटिक मीट होता है, उसमें भी एशियन एथलेटिक। और इंडिया के पहले धावक हैं हमारे शिवनाथ भैया, पहले धावक जो ओलंपिक में मैराथन में भाग लिया है। इसके पहले कोई भी प्लेयर मैराथन में भाग नहीं, शुरुआत वाले में बस शिवनाथ से शुरुआत किए हैं। इंडिया की तरफ से ओलंपिक में जाने का मैराथन में शिवनाथ सिंह है। हम उनके बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि एक बार जापान गवर्नमेंट थी, वो उनके अपने यहाँ सिटीजनशिप देने के लिए, नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव रखा था और शायद इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं लूँगा। क्या प्रकरण है वो? उसका प्रकरण 2 है। एक तो एशियाई गेम में बहुत पहले जो एशियाई गेम 74 में भी हुआ था, तो उसमें जापानी एक 10,000 में फर्स्ट किया, 5,000 में किए। और उसके बाद इंडो जापान टूर्नामेंट हुआ था, जैसे इंडो रशियन टूर्नामेंट हुआ था, तो इंडिया के और इसके जापान में हुआ था, इंडियन जापान। तो उसमें इतना बढ़िया पार्टिसिपेट उन्होंने किया, 5 जगह दौड़ा, 5 जगह फर्स्ट आए, गोल्ड लाए इंडो जापान जो मैच हुआ। तो उसमें ऐसा हुआ कि वहाँ के जो जितने बड़े बड़े पदाधिकारी थे और वहाँ के जो मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहे होंगे, उनका कारण था कि शिवनाथ जी आप हमारे देश में रहिए, हमारे गांव यहाँ के बच्चों को देखिए और इसी तो अपने हिसाब बनाइए, आप हमारी नागरिकता स्वीकार करें, मैं आपको बहुत सारी सुविधा दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने देश के लिए ही लड़ूंगा और मैं देश में ही रहूँगा, मैं जापान नहीं रहूँगा। देश के प्रति बहुत उनका डेडिकेशन था, अपना देश अपना घर, इसलिए जापान नहीं रहा। वो जॉब भी करते थे आर्मी में, टिस्को में, क्या वो नहीं बताते हैं। आर्मी में उन्होंने 1963 में ज्वाइन किया, आर्मी 63 में आर्मी ज्वाइन किया। हम लोग का दयनीय स्थिति, हम लोग आर्थिक रूप से हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे, परिवार में उनके बड़े भाई थे कमाने वाले और सभी लोग, और बहुत बड़ा परिवार था, तो लाचार आगे नहीं पढ़ सके और क्या कि कुछ कमाना चाहिए हमको परिवार की मदद के लिए। आर्मी में जाकर ज्वाइन किए और बटालियन मैंने बिहार रेजिमेंट के नंबर 1 बटालियन में उनका पोस्टिंग हुआ। तो उनके मन में हुआ कि मुझको कुछ करना चाहिए, शुरू से उनके मन में भावना थी कि हमारे जीवन में कुछ करना है, ऐसा कर दिखाएं कि आने वाले पीढ़ियों को याद करें। तो पहले तो कुश्तियाँ लड़ा करते थे, आर्मी में कुश्ती लड़े, लेकिन कुश्ती में पार नहीं पाए, वहाँ एक से एक पहलवान थे, क्या कि नहीं ये बोगस चीज़ें छोड़ दो। उसके बाद बॉक्सिंग शुरू किए, बॉक्सिंग में जब चोट लगी, कई जगह चोट लगी और मुंह फूल गया, ये भी बोगस है। तो क्या इंडिविजुअल आइटम ने, टीम वर्क नहीं लगे, टीम वर्क में तो भाई टीम का नाम होगा, तो क्या उसमें वही खेल दौड़ना शुरू किए कि दौड़ ही एहसास है, इंडिविजुअल रहेगा, जो जिसके साथ हमारा प्रतियोगिता होगा मैं क्या हूँ दिखा सकता हूँ। तो वही दौड़ना शुरू किए और डेडिकेशन ऐसा था कुछ करना है, इसलिए बहुत लगन से, बहुत मैंने आर्मी में पहले कमांड में आए, फिर इंडियन आर्मी से आए, उसके बाद इंडिया में आए, इंडिया में वही 72-73 से जाना शुरू किए, लगातार 12 वर्षों तक एक छात्र राजा का, मात्र एक बार हर चांस से हारे, एक बार एक आइटम में 5 किलोमीटर ऐसे ओपन इंडिया में भाग लेते थे। और 71 से 82 बीच में एक बार एक आइटम छोड़ के हरदम गोल्ड लाए वो। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेके अलग अलग जगह जा रहे हैं, जिलाधिकारी से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या सरकार करे? मैं चाहता हूँ कि जैसे आसाम सरकार और गोवा सरकार कर रही है शिवनाथ सिंह के लिए रनअप, तो उसी तरह का भारत सरकार भी करे। असम सरकार, गोवा सरकार क्या कर रही है? गोवा सरकार, भारत सरकार, गोवा सरकार और असम सरकार पिछले साल ही होता करना के चलते नहीं हो सका, वो शिवनाथ सिंह के जन्मदिन पर रनर्स डे मनाती है, इन्हीं के नाम पर। और वो चाहती है कि शिवनाथ सिंह का हाईलाइट किया जाए, आने वाले पीढ़ियों से सीखे। बिहार सरकार हमारी सोई हुई है और भारत सरकार भी सोई हुई है। मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार के प्रधानमंत्री और वहाँ के खेल मंत्री से खासकर कि इनको भी उसी तरह से रनर्स डे मनाया जाए पूरे इंडिया में, और 11 जुलाई जो इनका जन्मदिन है वह विधिवत मनाया जाए। भारत सरकार में मनाया जाएगा तो स्वतः सारे स्टेट में चला जाएगा और वो अमर रहेंगे, मैं ये चाहता हूँ।
हम लोग देख रहे हैं कि बक्सर में वो पैदा हुए, मझरिया गांव में पैदा हुए, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इनसे बक्सर से ज़्यादा इनकी चर्चा जमशेदपुर में, वहाँ के अखबारों का कटिंग हम लोग देख रहे थे। तो जमशेदपुर यानी झारखंड से क्या उनका रिलेशन रहा है? असल में देखिए, दो ही जगह चर्चा हुआ करती है, या जन्म स्थान पर या मृत्यु स्थान पर। क्योंकि हम लोग देहात के यहाँ हैं, जन्म तो हमारे देहात में हुई है। अब बक्सर वास्तव में इतना खेल के प्रति, पॉलिटिक्स में भले आगे हो सकता है, खेल के प्रति जागरूक नहीं है। जहाँ तक जमशेदपुर का सवाल है, जमशेदपुर खेल में बहुत आगे है, भारत में उसका स्थान है। खास करके टिस्को के चलते उसका जितने प्लेयर रहे हैं ऑल इंडिया में उसका स्थान रहा है खेल जगत से। और खिलाड़ियों का मैंने बिहार में, जब झारखंड बिहार एक साथ था तो वहाँ गढ़ था, वहाँ एक से एक जितने मैंने इंडिया के जो प्लेयर थे सबको हमारे रखा करते थे, टिस्को के जो मालिक थे। और अपना प्रतिष्ठा बनाने के लिए टिस्को की तरफ दौड़ रहा है, फलाना शिवनाथ सिंह फर्स्ट होते टिस्को की तरफ से। और 4-5 ऐसे खिलाड़ी थे जो उन मैंने गोल्ड लाते ही थे। तो इंटर स्टेट होता था, इंटर स्टेट में मैंने टॉप करता था तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। वो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने रखा था। उनकी डेथ कहाँ हुई? उनकी डेथ जमशेदपुर में हुई, 57 साल की उम्र में। जी। मैंने हम लोगों के बीच मैंने बहुत, क्या कहें, भगवान की ऐसी इच्छा थी, ये अभी नहीं जाना चाहिए था। हम लोग रह गए, हमारे भाई थे 9 महीना बड़े थे, लेकिन अब दांत काटी रोटियाँ कह सकते हैं। मैं आते थे आर्मी से, मैं कहीं आ गया, मैं छुट्टी में आता था, गर्मी में या दशहरा में, तो 24 घंटा में 18 से 20 घंटा हम लोग 18 घंटा तो साथ रहते थे। कुछ गांव की यादें, यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करते थे? तो इतना डेडिकेशन हो कि हमारे गांव में एक बड़ा बगीचा है, उसका नाम बड़की बारी है, उसमें उन्होंने ट्रैक बना दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे गांव में महुआ का पेड़ बहुत हुआ करता था। अब महुआ एक ऐसा वृक्ष है जो फल भी देता है और तेल भी देता है। तो एक हमारे ही गांव की औरत गई थी बिनने, महुआ बिनने 5 बजे गई थी, और हमारे शिवनाथ भाई उस समय दौड़ रहे थे, और उसके बाद रख के टोकरी में यहाँ घर पर रख के फिर गई, और देखी कि 8 बजे दौड़िए रहे हैं, 8 बजे 8:30 तक दौड़ रहे हैं, तो उनको नहीं रहा गया। आके उनकी माँ से और मौसी जो दोनों बहन थी से, ये अरे देखत रू तने लड़कवा के देखाव पगलाइल बा। और हम गोइनिए सवेरे तो दौड़ते बा, आ फिर गोइनिए 3 घंटा तो दौड़ते बा, पगलाइल का रे, एकरा के देखाओ से पगलाइल बा। तो वो तो जानती नहीं थी स्थिति क्या है। हाँ, देखिए, मैंने जब किसी भी टूर्नामेंट में भाग लेना है तो उसमें तैयारी तो करनी पड़ेगी अपना। 2 घंटा 2.5 घंटा दौड़ना तो आपको पूरा जोर शोर से लगाना पड़ेगा, तब यही स्थिति है गाँव की। तो ये हैं शिवनाथ सिंह के भाई कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, जिनके साथ 18 घंटे समय व्यतीत कर रहे थे। ये सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरीके से वो देश के लिए दौड़ते थे, कितना मेहनत करते थे, कितना जुनून था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो दूसरी गवर्नमेंट है, चाहे असम गवर्नमेंट हो, गोवा की गवर्नमेंट हो, वो इनके नाम पे रनर्स डे मना रही है, इनके लिए काम कर रही है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। ये परिवार वालों को मलाल है। और वह व्यक्ति जो जापान की नागरिकता छोड़ता है, जो कहता है नहीं मैं देश के लिए दौड़ूंगा, मैं देश के लिए काम करूंगा, उनके साथ यहाँ की सरकारें ऐसा सलूक करती है कि महज उनको याद करना भी मुनासिब नहीं समझती है। उनसे जुड़े और लोग हैं, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे, जो कुछ स्मृति होगी जब बताएंगे। चाचा जी, मैं शिवनाथ सिंह 5,010 साल में सिल्वर और गोल्डन मेडल लेकर आए थे। तो उस समय हम लोग गांव में एक नाच मंडली हुआ करती थी, जो मनोरंजन का उस समय वही साधन था। हम लोग बचपन देखा करते थे। तो लोग मैंने एक थी डायलॉग बनाया, गीत बनाया कि चमचम चमके जेकर लीलरा माटी शिवनाथ सिंह वीर के ह, एकरा पर नजर लगावा माटी गंगा तीर के ह। एक तरह के लोग थिका सब आगे भी गीत गाते थे। हम इतना परिवार के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए हमेशा वो सोचा करते थे, देश का विकास कैसे हो, कैसे तरक्की हो। हमेशा उनके मन में ये एक भावना रहती थी कि हमारा गांव, हमारा परिवार विकास कर। थोड़ा दूर के हैं, लेकिन दूर वो बहुत नज़दीक से सबको देखते थे। सभी बच्चों को बटोरना, ज्ञान देना, कुछ पूछना, कोई आर्थिक कठिनाई कोई हो तो कुछ बोलो, जहाँ तक हमसे हो सके काम लो। मतलब देश के लिए नहीं, परिवार के लिए भी मरते थे, अपने जुड़े लोगों के लिए मरते। जी, सबके लिए मरते थे। सबका विकास हो, सबका साथ, सबका विकास हो, बहुत पहले से सोच रहे थे। लेकिन सरकार तो उस तरह से काम नहीं कर पा रही उनके लिए। सरकार तो उनके प्रति बहुत उदासीन रवैया अपना रही है। उस समय जगन्नाथ मिश्रा थे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कहते हैं कि नहीं, तुम बिहार का नहीं हो, तुम सेना का हो, सेना से बात करो। अच्छा, तो सेना भी तो देश में ही आता है। तो वो जगन्नाथ मिश्रा उसमें मुख्यमंत्री थे। अगर उनको प्रोत्साहन मिलता
शिवनाथ सिंह को तो और वो देश का नाम उजागर और करते। बेहतर कर हाँ, जिस तरह से हरियाणा पंजाब के सरकारें अपने खिलाड़ी को प्रोत्साहन दे रही थी, उस तरह के बिहार में उनको नहीं मिला। लेकिन उनका जो नया जनरेशन है वो शिवनाथ सिंह को लेकर क्या सोचता है, क्या उनके मन में है, वो भी हम समझते हैं। आपको कितना अच्छा लगता होगा कि आपके घर से इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया? बहुत गर्व की बात, मतलब गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे ख़ानदान में पैदा लिए हैं जो पहले से नाम रोशन किया हुआ है, और हम अंदर इनकरेज आता है कि हम भी कुछ करें। लेकिन यहाँ के जो सिस्टम है बिहार का, उससे हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोई उम्मीद ही नहीं जगती है। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ना वो छोटा बड़ा ग्राउंड है, ना कुछ है। उन्हीं का बनाया हुआ जो ग्राउंड वो भी घटता चला जा रहा है। जो ग्राउंड उनका यहाँ बनाया हुआ है? हाँ, अपने हाथों से वो बनाए हुए थे। अपने जैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसी के किनारे किनारे वो बनाए हुए थे अपने हाथों से। 800 मीटर का लगभग बनाए थे, लेकिन वो भी वो घटते घटते वो 400 लगभग आ चुका है। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऐसे। तो जो भी जैसे ये अब हम लोग का आर्मी का एज तो है नहीं, तो यही जो सब इंस्पेक्टर का आता है उसी में हम लोग जाकर तैयारी करते हैं। और वही झारखंड देखिए, आगे आप अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा करते हैं तो वो आपको ग्रोथ मिलेगा, वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी स्टेट लेवल पे भी खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ से बहुत मुश्किल है। आपके क्या लगते थे वो? मेरे बड़े पापा लगते थे। बड़े पापा। जी। क्या नाम है आपका? जी, करण सिंह। करण सिंह। तो ये करण है जिनको मलाल है कि जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया, जो इतिहास में बनाया, वो हम भी चाहते हैं कि हम उस तरीके से काम करें, लेकिन हमारी सरकारें उन चीज़ों को लेकर के उदासीन है। वो हमारी नहीं सोचती है। मनोबल टूटता है कि जब इतना कुछ उन्होंने देश के लिए किया, उन धरोहरों को अगर सरकारें नहीं संभाल पाती है तो हम लोग कहाँ से मोटिवेशन लाए, कैसे उनके लिए काम करें? सुनते हैं कि मतलब बहुत नाम किए थे अपना ज़माना में, तो हम भी सोचते हैं कि बबे तरह हम भी नाम करें। क्या करते हैं आप नाम करने के लिए? हम आर्मी के सब चीज़ निकाले हैं, आर्मी के लिए दौड़ते हैं। तो हम सोचते हैं कि आर्मी में भर्ती हो जाएं तो आगे उसी तरह हम भी तैयारी अपना करें। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। मैं तो चाहता हूँ कि उनको पद्म श्री मिले। पद्म श्री के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। पद्म श्री मिले। और मैं अर्जुन अवार्ड तो सबसे खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, उनको पद्म श्री मिलना चाहिए। उनके साथ ही अर्जुन अवार्ड तो मिला था ना? एकदम 75 मिल गया था, खेल का सबसे बड़ा 75 मिल गया था। उनके मित्र एक हैं श्री राम सिंह जी, 800 मीटर में बहुत इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, उनको मिल चुका है पद्म श्री। लेकिन हम लोगों को पुश करने वाला कोई देखने वाला नहीं है। पिछले साल में अटैम्प्ट किया लेकिन नहीं हो सका, फिर इस साल मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस साल मिले। परिवार के लोगों की यही ख्वाहिश है कि उनको अर्जुन पुरस्कार तो दिया गया, लेकिन उनके साथ जो मित्र उस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस लोगों को पद्म श्री मिला। तो परिवार यही चाहता है कि उनको भी सरकार पद्म श्री दे, ताकि उनका नाम जिंदा रहे, आने वाली पीढ़ी उनको समझ सके। और ख़ास करके जो हमारी गवर्नमेंट है, जो बिहार गवर्नमेंट है, वो उनको वैल्यू दे। चूँकि दूसरी जो सरकारें हैं, चाहे गोवा सरकार को आप ले लीजिए, असम सरकार को ले लीजिए, वो लगातार उनको लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर रही है। तो बिहार सरकार भी है जो उनके लिए कुछ ना कुछ काम करे, ताकि उनका नाम रहे और उनसे आने वाली पीढ़ियाँ मोटिवेशन ले सके। मैं विमल कुमार, बक्सर से।